नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन मीडियम। नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं कितनी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश जब हम करते हैं तो कितनी तरह से डेटा एक कंप्यूटिंग डिवाइस से दूसरी कंप्यूटिंग डिवाइस में ट्रांसफ़र होता है। जब डेटा ट्रांसफ़र होता है देन देयर इज द नीड ऑफ अ मीडियम टू transfer the message or data from one computing device to another computing device. So here you are seeing the communication channel is divided into two parts: wired communication channel or wireless communication channel. So channel meaning the medium also. The medium and channel are the same thing. So we can say the channel as the medium or media. So the communication channel are of two types: वायर्ड मीडियम और गाइडेड मीडिया और वायर्ड चैनल, वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल। द अदर काउंटर पार्ट ऑफ द वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल इज वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल और वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम और अनगाइडेड मीडिया। सो कम्युनिकेशन चैनल के तीन नाम हुए, इसको चैनल भी कहते हैं और इसको मीडियम भी कहते हैं। तो चाहे चैनल कहो चाहे मीडियम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे चाहे चैनल कहिए या मीडियम कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन इसका एक तीसरा नाम भी है। तीसरा क्या है? मीडिया। तो जैसे भगवान के तीन नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे ही चैनल के भी तीन नाम है, चैनल, मीडियम और मीडिया। तो ये कम्युनिकेशन चैनल है वो दो तरह के होते हैं, एक गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड मीडिया। तो जैसे इसके नाम से जाहिर है कि जब कोई गाइड करने वाला होगा तो मीडिया गाइडेड मीडियम हो जाएगा। जब एक जगह से, एक कंप्यूटिंग डिवाइस से मैसेज नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटिंग डिवाइस पे जाएगा तो उसमें जब केबल होती है, केबल के माध्यम से जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो मैसेज को एक गाइड मिल गया, जिधर जिधर तार जाएगा, जिधर जिधर केबल जाएगी वहाँ वहाँ पर वो डेटा चला जाएगा। तो वायर जो है वो उसको गाइड कर रहा है, इसलिए वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया को क्या बोलते हैं? वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया क्या बोलते हैं? गाइडेड मीडिया। और जिसमें वायर नहीं होता वो अनगाइडेड मीडिया। तो अगर तार है, उसको एक गाइड मिल गया, तार उसको जगह पर ले जा रहा है, लेकिन जब एटमॉस्फेयर में देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ वेव्स अवेलेबल, तो उन वेव्स के माध्यम से उनको मीडियम बनाकर अगर हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर इज अनगाइडेड मीडिया। सो we study about the guided media and unguided media. The guided media, mainly there are three types of cables or guided media. Number one, twisted pair cable. Number two, coaxial cable. Number three, optical fiber cable. So three guided media are there. Number one, twisted pair cable. Cable that are twisted in a pair are known as twisted pair cable. Second is coaxial cable. Third is ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो तीन गाइडेड मीडिया हो गए। अनगाइडेड मीडिया में देखिए एक दो तीन तो मेन है और दो और भी हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से हैं? माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव और सैटेलाइट। इसमें क्या है? वायर नहीं होगा, वेव्स के थ्रू हमारा मैसेज जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा। तो अनगाइडेड मीडिया माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड सैटेलाइट। देयर आर ऑल्सो टू स्मॉल कम्युनिकेशन मीडिया लाइक इंफ्रारेड और लेजर। तो लेजर में लेजर लाइट के थ्रू भी डेटा ट्रांसफर हो जाता है। और इंफ्रारेड कहाँ यूज होती है? रेज टीवी वाले रिमोट में यूज होती है। तो इस तरह से ये हमें 6 गाइडेड मीडिया, 3 गाइडेड मीडिया और 3 अनगाइडेड मीडिया, 6 मीडिया टोटल हमें पढ़ने हैं। हमारा पहला मीडिया है ट्विस्टेड पेयर केबल। फर्स्ट केबल किस तरह की होगी? ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जैसे नाम से पता चल रहा है ट्विस्टेड है, दो केबल ली, आपस में दोनों को इस तरह से फोल्ड कर दिया एक दूसरे पे तो वो ट्विस्ट हो गई। पेयर में फोल्ड करना है तो इट इज अ पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर टू इंप्रूव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी एंड टू रिड्यूस द नॉइज फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। क्या मतलब हुआ कि दो वायर जो आपस में इंसुलेटेड होते हैं, ऑब्वियसली इंसुलेटेड नहीं होंगे तो दोनों मेटल के हैं,
दोनों आपके कंडक्टर हैं तो वो आपस में उनके सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए उनको इंसुलेट किया हुआ है ना। तो दोनों पर प्लास्टिक का एक लेयर चढ़ी होती है, इंसुलेट कर दिया जाता है उनको। सो इट इज अ पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर टू इंप्रूव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी। जब किसी वायर पर डेटा ट्रांसफर करता है तो वो वायर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसको बोलते हैं नॉइज क्रिएट करता है। वो एक फिजिकल इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि जब दो वायर्स को आपस में ट्विस्ट कर देते हैं तो वो एक दूसरे की उस मैग्नेटिक इफेक्ट को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। उसको बोलते हैं क्रॉस टॉक को रिड्यूस करना। जब एक दो वायर एक दूसरे में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं क्रॉस टॉक। तो क्रॉस टॉक को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, दो वायर को ट्विस्ट कर देते हैं। तो twisted pair cable is a pair of insulated wires that are twisted together to improve the electromagnetic capabilities and to reduce the noise from the outside sources. The various type of twisted pair cables are Cat 1, Cat 4, category 1, Cat 2, Cat 3, Cat 4, Cat 5 and Cat 6. Cat 6 केबल आपने सुना होगा, जो लैन में के लिए यूज होती है। हमारी कंप्यूटर लैब में भी जो वायरिंग हो रही है उसमें कौन सी केबल यूज हो रही है, Cat 6। तो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं स्कूल में, वो भी कौन सी केबल यूज हो रही है, Cat 6। दूसरी नेक्स्ट आपका मीडिया है कोएक्सियल केबल, जैसा इसका नाम है कोएक्सियल, यानी एक्सिस एक ही रहेगा सबका। तो आपने देखी होगी जो डिश टीवी में, केबल टीवी में आपके घरों में लगी हुई जो केबल यूज होती है वो कैसी होती है, कोएक्सियल केबल होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड वायर, उसके अंदर एक कॉपर का वायर होता है, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर होती है, फिर आपने देखा उसके ऊपर एक नेट लगा रहता है, फिर उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की प्लास्टिक लेयर रहती है। इस तरह से वो केबल बनी हुई होती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड वायर कोर सराउंडेड बाय वन और मोर फॉइल और वायर शील्ड्स, ईच सेपरेटेड बाय अ प्लास्टिक इंसुलेटर। क्योंकि नेट भी मेटल की है और कॉपर का वायर भी मेटल का है, तो दोनों को इंसुलेट किया जाता है। यानी पहले वायर के ऊपर प्लास्टिक की एक कोर होगी और फिर उसके ऊपर या तो नेट होगी या कोई फॉइल होगी, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर होगी। इस तरह से वो कोएक्सियल केबल होगी। सो दीज केबल्स आर अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, थिक नेट एंड थिन नेट। कोएक्सियल केबल के दो टाइप होते हैं, थिक नेट और थिन नेट। नाम से पता चल रहा है, थिक जिसमें मोटी नेट या फॉइल लगी होगी वो थिक नेट, और इसकी महीन होगी, छोटी बारीक होगी, वो क्या होगा, थिन नेट। तो अभी हमने दो पढ़े, गाइडेड मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल, और दूसरा कौन सा है, कोएक्सियल केबल। तीसरा आपका गाइडेड मीडिया है ऑप्टिकल फाइबर। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, फाइबर मतलब धागा, ऑप्टिकल मतलब इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होता है। क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर की डाटा ट्रांसफर रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ भी हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट की ज़रूरत होती है वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर लगाते हैं। जैसे आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंटरनेट का आ रहा है तो उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर आजकल लगाने लगे हैं हाई स्पीड के लिए। तो क्योंकि ये हाई स्पीड होता है लेकिन ये कॉस्टली भी होता है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा गाइडेड मीडिया में ऑप्टिकल फाइबर। बच्चों इसमें एक सुधार कर लेंगे, यहाँ पर जो स्पेलिंग गलत होगी, कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज में क्या है, LI और रह गया बीच में, तो उसको सही कर लेंगे। एक चीज और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो YouTube लिंक दिए हुए हैं उस पर आप देख सकते हैं कि ये केबल एक्चुअल में कैसी दिखती है। वो वीडियो लिंक दिए हुए हैं मैंने, तो केबल के बारे में और जानने के लिए आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। मैं तूफानों का नाविक हूँ, मेरा निश्चय चिर अविचल है, कितना सा भंवरों का गर्जन, कितनी सीन की हलचल है। अपनी मृदु मुस्कानों से मैं संकट जाल काटता आया, सर्वनाश कहता जग जिसको, उसमें मैंने सब कुछ पाया। तब फिर क्यों इस बार पूछते, क्या तट भी मिलना संभव है,
नित्य नया पुनः चलना, इन लहरों का पथ चिर अभिनव है। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। नेक्स्ट गाइडेड मीडिया है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स। ग्लास मतलब कांच के इसमें पतले पतले वायर टाइप होते हैं ना, धागे टाइप होते हैं। ईच ऑफ विच इज केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस मॉड्यूलेटेड ऑन टू लाइट वेव्स। वो लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करके उन पर डाटा को ट्रांसफर किया जाता है ना। कॉमन टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर सिंगल नोड एंड मल्टी नोड। जो सिंगल नोड की केबल है उसमें हम उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है ना, तो ज़्यादा बैंडविड्थ वाला डेटा भेजना होता है तो सिंगल नोड यूज़ करते हैं, और मीडियम साइज का भेजना होता है तो मल्टी नोड यूज़ करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो ये ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हाई बैंडविड्थ इसकी होती है तो ज़्यादा हाई रेट से डेटा इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। और इसमें जो डेटा है वो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करता है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें भी डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड ज़्यादा होती है। तो इसको नोट कर लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स, ईच ऑफ विच इज केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस मॉड्यूलेटेड ऑन टू लाइट वेव्स। तो ये हमारे तीन हो गए गाइडेड मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब हम पढ़ेंगे अनगाइडेड मीडिया, इसमें पढ़ना है माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट। हमने पढ़ लिया गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में हमने पढ़ा कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट है आपका अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में मेन कौन कौन से हैं? माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव। तो these are the high frequency waves that can be used to transmit data over long distances। जब बहुत काफी दूर हमें डेटा भेजना हो तो हम किससे भेजते हैं? माइक्रोवेव से, क्योंकि माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस से कौन सी वेव्स यूज होती है? माइक्रोवेव। उसके अंदर क्या होता है, जब हम माइक्रोवेव के थ्रू डेटा भेज रहे हैं तो कम्युनिकेशन के लिए देयर मस्ट बी थ्री थिंग्स अवेलेबल इन द सिस्टम। नंबर वन, ट्रांसमीटर, एक ऐसा स्टेशन जो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा हो, सेंड कर रहा हो। सेकेंड, रिसीवर, वो माइक्रोवेव सिग्नल को रिसीव करने वाला एक हमारे पास होना चाहिए स्टेशन, वो रिसीवर हो गया। और तीसरा क्या है? एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्योंकि ये वेव्स कहाँ में मिलती हैं? एटमॉस्फेयर में। तो जब ये तीन चीजें होंगी, ट्रांसमीटर, रिसीवर और एटमॉस्फेयर, तब माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। और इसमें जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि इसमें हाई फ्रीक्वेंसीज की वेव को यूज करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफर के लिए ये माइक्रोवेव यूज होता है। जैसे हम मोबाइल फोन की कॉल करते हैं, है ना, तो वो उसमें भी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? माइक्रोवेव, है ना। नेक्स्ट है आपकी रेडियो वेव। दीज वेव्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा लाइक टीवी एंड रेडियो प्रोग्राम। टीवी में जो प्रोग्राम आते हैं, रेडियो पे जो प्रोग्राम प्रसारित होते हैं, उनको कैसे होते हैं? रेडियो वेव्स के माध्यम से होते हैं। दूसरा, वाईफाई जो नेटवर्क हम चलाते हैं, वाईफाई, उसमें भी कौन सी वेव्स यूज होती है? रेडियो वेव्स, क्योंकि वाईफाई एक लिमिटेड एरिया में हम चलाते हैं, इसलिए रेडियो वेव्स उसमें यूज होती है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात हो जाती है तो लॉन्ग डिस्टेंस में कौन सी होती है? माइक्रोवेव। तो मेन बात है, जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, नोट में इसको देखिएगा, रेडियो वेव्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन बोथ आर द रेडियो वेव्स, है ना, बट ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है और ये
मीडियम फ्रीक्वेंसी की है। तो रेडियो वेव्स कैन बी कैटेगराइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज हायर देन 3 गीगाहर्ट्ज, अगर 3 गीगाहर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है वेवलेंथ की, तो उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोवेव। अगर 3 गीगाहर्ट्ज से कम है तो किस कैटेगरी में आएगी? रेडियो वेव की कैटेगरी। थर्ड आपका कम्युनिकेशन, जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो कौन सा है? सैटेलाइट। तो इसमें लिखिए सैटेलाइट हैव बीन प्लेस्ड इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स अबाउट 22,300 माइल्स above the अर्थ सरफेस। पृथ्वी के पृथ्वी से कितनी दूर है? 22,300 माइल, यानी 1 माइल में होते हैं 1.6 किलोमीटर। तो इसका 1.5 गुना का आप करिए 35 से 40 हजार किलोमीटर के आसपास ऊपर जाके पृथ्वी के तल से इसको स्टैब्लिश किया जाता है उपग्रह को। तो सैटेलाइट एक्ट एज अ रिले स्टेशन। कैसे काम करते हैं? एक रिले स्टेशन की तरह काम करते हैं फॉर कम्युनिकेशन सिग्नल, यानी जब इसके पास सिग्नल आते हैं तो उनको रिले करते हैं, कहीं भी उनको प्रसारित कर सकते हैं। सो सैटेलाइट एक्ट एज अ रिले स्टेशन फॉर कम्युनिकेशन सिग्नल्स। दे एक्सेप्ट डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ स्टेशन, यानी कोई डेटा पहले पृथ्वी से भेजा जाएगा सैटेलाइट के पास, और सैटेलाइट जहां भी चाहेगा पूरी अर्थ पे उस लोकेशन पर उसको क्या कर देगा? ट्रांसमिट कर देगा, रिले कर देगा। तो दे ट्रांसमिट दे, यानी सैटेलाइट एक्सेप्ट डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ स्टेशन, एम्पलीफाई देम। एम्पलीफाई मतलब क्या होगा? जैसे जैसे डेटा ट्रेवल करता है उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कैसी हो जाती है? कम होती जाती है। उनकी जो इंटेंसिटी है सिग्नल की वो कम होती जाती है। तो उसको एम्पलीफाई, जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो एम्पलीफाई करने की जरूरत पड़ती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाएगा, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो दे एक्सेप्ट डेटा ट्रांसमिटेड ओवर अर्थ स्टेशन, एम्पलीफाई देम, यानी उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा के उसको रिजोनेट करके सिग्नल को देन एंड रीट्रांसमिट टू द अनदर अर्थ स्टेशन, और पृथ्वी के किसी दूसरे स्टेशन पर उसको भेज दिया जाता है। इस तरह से सैटेलाइट ट्रांसफर में केवल एक ही बार में जहां भी चाहें पूरी पृथ्वी पर वहां पर डेटा भेज सकते हैं। तो ये थे हमारे अनगाइडेड मीडिया। कौन कौन से हैं? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट। तो सैटेलाइट में भी एक तरह से माइक्रोवेव यूज होती है ना, वो भी हाई फ्रिक्वेंसी की माइक्रोवेव यूज करता है सैटेलाइट। तो माइक्रोवेव में क्या नाम रखेंगे कि हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए होता है, और इनमें क्या होना चाहिए? ट्रांसमीटर, रिसीवर और एटमॉस्फेयर। और मोबाइल कॉल में भी कौन सी मीडिया यूज होता है? माइक्रोवेव मीडिया। रेडियो वेव किसके लिए होती है? टीवी और रेडियो पर जो प्रोग्राम आते हैं उसके लिए रेडियो वेव्स। वाईफाई जब हम यूज करते हैं तो भी रेडियो वेव। और 3 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा अगर फ्रिक्वेंसी हो गई तो वो माइक्रोवेव हो जाएगी, कम रही तो रेडियो वेव रहेगी। सैटेलाइट से क्या होता है? ऊपर जो पृथ्वी की से 22,300 माइल ऊपर ऑर्बिट हमने स्टैब्लिश करती है, किसी स्टेशन से हम पहले वहां पर मैसेज भेजेंगे और वो मैसेज फिर जहां भी वो सैटेलाइट चाहेगा पूरी पृथ्वी पर वहां पर रीट्रांसफर उसको कर देगा। इस तरह की कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये सैटेलाइट वाला सिस्टम काफ़ी फास्ट है इन कंपेरिजन ऑफ टू अदर अनगाइडेड मीडिया। So this is all about the communication channel in your syllabus. There are 2 more unguided communication medium also, infrared and laser, है ना। तो वो मैंने बताई दिया। इंफ्रारेड आप मोबाइल में यूज करते हैं, लेजर भी आपने देखा होगा प्रोजेक्टर्स में बहुत सी स्लाइड को चलाने के लिए लेजर लाइट चलाती है। तो वो अनगाइडेड मीडिया है। लेकिन मैंने आपकी दी है माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट। ठीक है, थैंक यू।